जरा सोचिए, अपनी ड्रीम कार चलाना, अपना घर बनाना या जल्दी रिटायर होना, ये सब कितना अमेजिंग लगता है ना? लेकिन क्या सिर्फ ये सेविंग से पॉसिबल है? रियलिटी ये है कि नहीं, लेकिन एक पावरफुल फॉर्मूला है जो आप अपने सपने को रियलिटी में बदल सकते हैं। एसआईपी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी एक छोटी सी शुरुआत बड़े रिटर्न में बदल सकती है। और हाँ, एक सीक्रेट टिप भी मिलेगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट को रॉकेट स्पीड में ग्रो करेगी। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये हम समझते हैं कि एसआईपी है क्या। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ध्यान रहे, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आज के टाइम पर एसआईपी को ज्यादातर म्यूचुअल फंड के साथ लिंक किया जाता है। सिंपल शब्दों में एसआईपी का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना। मान लो आप एक छोटी सी चाय की दुकान के ओनर हो, रोज का 100 रुपए कमाते हो और हर दिन 10 बचाकर एक गुल्लक या पिग्गी बैंक में डालते हो। एक साल के बाद आपके 3,650 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप यही पैसे को किसी स्कीम में डालते जो इंटरेस्ट देता है तो ये और बढ़ जाता है। यही है एसआईपी का बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलर इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट उठाओ। वाई एसआईपी? आपके लिए ये क्यों जरूरी है? आज के ज़माने में सिर्फ सेविंग करना काफ़ी नहीं है। बैंक एफडी या आरडी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते। लेकिन एसआईपी का मैजिक तब दिखाई देता है जब आप रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करते हो और कंपाउंडिंग का फायदा लेते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो आप 2000 हर महीने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो एक म्यूचुअल फंड में जो 12% का रिटर्न देता है। 15 साल बाद आपका 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 10 लाख बन जाता है। और अगर आप यही 25 साल तक कंटिन्यू करते तो वही 10 लाख 38 लाख बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप 2000 की जगह 5000 इन्वेस्ट करते तो ये फिगर कितना बड़ा हो जाता। तो अब बात करते हैं एसआईपी की सबसे बड़ा बेनिफिट के बारे में। एसआईपी की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, तो आपको अलग से टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और अगर कभी फाइनेंशियल प्रेशर में हो तो आपको एसआईपी पॉज या स्टॉप भी कर सकते हो, मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 एसआईपी करते हैं और म्यूचुअल फंड आपको 12% एनुअल रिटर्न देता है। 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए, पर रिटर्न के साथ वो 13 लाख हो जाता है। और अगर आप 20 साल तक वही 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 50 लाख रुपए। अब अगर आप टाइम पीरियड 25 साल कर देते हैं तो वही 5,000 महीने का 1 करोड़ भी बन सकता है। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आजकल लोग इसका उल्टा अपने पैसे को वेस्ट करते हैं। अब सोचिए, आप हर महीने 500 का सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स या स्विगी पे खर्च करते हो। ये 500 अगर आप एसआईपी में डालते तो ये लॉन्ग टर्म में आपको 3 लाख 4 लाख बनाने की जगह 30 लाख तक बना सकता था। आप समझ रहे हो ना कि एसआईपी कैसे फ्यूचर सिक्योर करता है। बस स्मॉल सेक्रीफाइस करके बड़ा चेंज ला सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी में रिस्क क्या है। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो रिटर्न मिलता है, और अगर नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है। पर एक गोल्डन रूल याद रखें, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में कभी निगेटिव रिटर्न नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट ने कभी भी ओवरऑल निगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड से शुरू करनी चाहिए। जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल गाइड देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहां आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग है। दूसरा ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड। यहां आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। ये सेफ है बट इसमें रिटर्न कम है। थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहां आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टेड होता है, जिसकी वजह से मीडियम रिटर्न और मीडियम रिस्क होता है। और फोर्थ और फाइनल है इंडेक्स फंड, जहां स्टॉक मार्केट की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। इसमें आपको सिंपल और लो कॉस्ट ऑप्शन भी हैं। तो मैं आप लोग के साथ एक टिप शेयर करता हूं। अगर आपको शुरू करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा, और अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और हायर रिटर्न चाहते हैं,
तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन है। सोचिए एक छोटा एसआईपी कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक नॉर्मल सैलरी वाला बंदा अगर हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करे और कंसिस्टेंट रहे तो 20-25 साल में मिलियनर बन सकता है। आपका सपना अपने बच्चों की बेस्ट एजुकेशन या ड्रीम होम या रिटायरमेंट में फॉरेन ट्रिप लेना, ये सब अचीवेबल है बस एसआईपी को अपना के। ओके, लेट मी गिव यू द बोनस टिप। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है अपने एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाओ। आप अपने एसआईपी अमाउंट भी स्टेप अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2,000 शुरू करते हो और हर साल 500 का इंक्रीमेंट देते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। ये छोटी हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट देती है। दोस्तों, एसआईपी एक ऐसी हैबिट है जो आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाती है। छोटा अमाउंट से शुरू करिए पर रेगुलर इन्वेस्ट करिए। अब आपके पास टाइम है तो कमेंट में बताएं क्या आपने कभी एसआईपी के बारे में सोचा है। अगर नहीं तो आज ही अपना एसआईपी प्लान बनाइए और अपने फाइनेंशियल गोल के लिए एक स्टेप और करीब जाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट अराउंड पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, hit the subscribe button. I will see you next video. Till then, take care.